राजा आप इतना सोच इस तरह से आज तक हम किसी लड़के से मिले नहीं आज तक। थोड़ा बहुत बात हुआ होगा वो अलग की बात है, मत कीजिए आप चेक वो तो है, थोड़ा बहुत बात हुआ होगा आज बात कीजिए ना आप प्लीज। आप जो सोच रहे हैं ना आज तक किसी लड़की से नहीं मिले, आज तक नहीं मिले, बात हुआ वो थोड़ा बहुत बात नहीं मानते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। इस खबर के थंबनेल को देखने के बाद आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि निकाले चप्पल और इनके मुंह पर इतने चप्पल मारे कि इनका मुंह खुद चप्पल के जैसा हो जाए। अब बताइए ना, जिस विद्यालय में एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, वही शिक्षक अगर उसी विद्यालय की छात्राओं पर गंदी नजरें रख जाए और ये कहने लगे कि तुम अपना धर्म बदल लो, तुम हमसे शारीरिक संबंध बना लो, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें पास कर देंगे, अन्यथा तुम्हें फेल कर देंगे, तो बताइए चप्पल मारने का मन करेगा? नहीं करेगा, चप्पल मारने का मन करेगा। और वैसे भी बिहार के छपरा की ये कहानी है, और छपरा के एक विद्यालय से इस प्रकार की करतूत जब निकलकर सामने आई तो हमें लगा कि ये बात आपसे भी साझा करनी चाहिए। इमाम रजा नाम का एक मैथमेटिक्स टीचर जो विद्यालय की छात्रा से अश्लील चैट करता है, चैटिंग में तरह तरह की बातें करता है, कहता है कि तुम बीपीएल कोटा से विद्यालय में नामांकित हो, फ्री में पढ़ाई कर रही हो, यदि मैं तुम्हें फेल कर दूंगा तो तुम्हारा विद्यालय में दोबारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, तुम्हारा नाम कट जाएगा, इसलिए मेरे साथ आ जाओ, धर्म बदल लो, शारीरिक संबंध बना लो, पास कर दूंगा। अब इसके खिलाफ परिवार वालों ने मोर्चा खोल दिया। जब इसकी काली करतूत सामने आई, जब चैटिंग सबके सामने सार्वजनिक हुई परिवार वालों के सामने, तब इसके खिलाफ मोर्चा खोला गया और अंततः इसे पुलिस के हवाले किया गया। तस्वीरें देखिए और क्या कुछ कहानी है जरा सुनिए, उसके बाद हम आपको और विस्तार से बताएंगे। राजा कहाँ पे बोले, कहाँ पेपर रखल है? तुझे वाला रूम में नहीं है। मुंह तो आप जितना सोच इस तरह से आज तक हम किसी लड़के से मिले नहीं आज तक। थोड़ा बहुत बात हुआ होगा वो अलग की बात है, मत कीजिए आप चेक वो तो है, थोड़ा बहुत बात हुआ होगा आज बात कीजिए ना प्लीज। आप जो सोच रहे हैं ना आज तक किसी लड़की से नहीं मिले, आज तक नहीं मिले, बात हुआ वो थोड़ा बहुत बात नहीं मानते हैं। आप आ गए तो फिर जांच करने दीजिए ना। क्या घटना हुई? कल 2 दिन से मामला संज्ञान में आया है कि 7 क्लास में जो बच्ची 12-13 साल के पढ़ती है, बहुत सारे लड़की को अपना नंबर जो था कि हमसे बात करो, नहीं तो क्लास में फेल कर देंगे। एक मेरे मामा की लड़की थी, उसमें पढ़ती है 7 क्लास में। उसको बोला कि तुम बीपीएल पर पढ़ती हो, तुम्हारा बाप पढ़ता है, तुमको फेल करा देंगे, तुम हमसे बात करो। तो वो 1 महीना पहले ही बात बोली थी। स्कूल में जाकर वो बच्ची प्रिंसिपल से बहुत जगह शिकायत की। किस स्कूल की? इंपीरियल स्कूल में, मगर कोई शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया। बच्ची हम लोग तक नहीं बताई, स्कूल में शिकायत करके छोड़ दी। 2 दिन पहले संज्ञान में जैसे मामला आया है तो देखे हैं कि मोबाइल पर ही गंदा से गंदा क्या बोलता है चैटिंग कर रहा है। चैटिंग के माध्यम से जब हम लोग देखें कि किसका नंबर है ये, तो फिर हम लोग उस पर बच्ची बनकर मैसेज किए, तो वो नंबर भेजे, तो वीडियो कॉल किया, तब जाके स्कूल के हम लोग पता लगाएं, तब पता चला कि ये स्कूल में नाम राजा बताता है, हाथ में बांधता है ध्वज, ये मगर ये इसका नाम ये मुस्लिम समाज का है, इमाम राजा नाम है। इस तरह कई गो लड़कियों को एक पूर्व में भी पता चला है कि एक लड़की के साथ ये बहुत गलत कर चुका था। ये इंपीरियल स्कूल में साल भर पहले भी इसके तरफ से हंगामा हुआ था, माँ बाप के द्वारा किया गया था, मगर थाने तक संज्ञान में नहीं आया था। कई बच्चियों के साथ मतलब ये गलत व्यवहार, आप छोटे बच्ची को 12-13 साल के बच्ची को बहलाना फुसलाना, गलत मैसेज करना, यही इसका धंधा है। तो यदि आपने ठीक से सुना होगा तो आपको लग गया होगा कि ये मास्टर सिर्फ मास्टर नहीं बल्कि मास्टर के वेश में एक ऐसा पापी दरिंदा है जो विद्यालय में पढ़ाने ही इसलिए जाता था कि वो लड़कियों को अपना शिकार बना सके। अब इसके तार कई मामलों से जोड़कर देखे जा रहे हैं। अब छपरा के एक निजी विद्यालय का ये मामला है। शिक्षक पर 7वीं क्लास की छात्रा से कथित अश्लील चैट करने का गंभीर आरोप लगा है। छात्रा के परिजनों की शिकायत के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी शिक्षक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब भगवान बाजार थाना पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लेकर उसका मोबाइल जब्त किया। प्रारंभिक जांच में मोबाइल से कई आपत्तिजनक चैट, अश्लील संदेश और तस्वीरें मिलने के बाद सामने आई।
अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर दी है। मामला छपरा शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र का है और यहीं पर इंपीरियल पब्लिक स्कूल के शिक्षक मोहम्मद इमाम रजा पर यह आरोप है कि वो 7वीं कक्षा की छात्रा से मोबाइल पर लगातार अश्लील चैट करता था और आपत्तिजनक संदेश भेज रहा था। जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने थाने में लिखित आवेदन किया और उसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अब हिरासत में लेकर उसका मोबाइल जब्त किया गया। डिजिटल जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में कई चीजें सामने आई हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी अन्य छात्राओं के संपर्क में तो नहीं था। यदि जांच में ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो मामले में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। अब इस जानकारी के सामने आते ही विश्व हिंदू परिषद भी सक्रिय हुआ। आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। संगठन का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। फिलहाल पुलिस पीड़िता के परिजनों के आवेदन, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। हमारा सवाल इससे हटके है। हमारा सवाल ये है कि चाहे बिहार के प्राइवेट स्कूल हों या फिर सरकारी स्कूल ही क्यों ना हो, अब छात्राओं को स्कूल भेजने में परिजन डर रहे हैं, सहम रहे हैं और कारण सिर्फ एक है कि विद्यालय में सुरक्षित नहीं है बेटियां। और इसकी बानगी एक नहीं कई बार हम आपको दिखा चुके हैं। न सिर्फ बिहार के, ये तो चलिए प्राइवेट स्कूल की बात हो गई, बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। मतलब जो गुरुजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए पदस्थापित होते हैं, वो गुरुजी अपने ही शिष्या पर इस प्रकार की हरकतें या इस प्रकार की गंदी नजर कैसे रख सकते हैं, ये हमारे समझ से परे है। मतलब ये शिक्षक कहलाने के लायक हैं। अब सरकारी विद्यालय के हों चाहे प्राइवेट विद्यालय के, ऐसे शिक्षकों पर तो जूते ही मारना चाहिए, ये हम भी मानते हैं। इतने जूते मारने चाहिए, इतने जूते मारने चाहिए कि मुंह लाल हो जाए और दोबारा इस प्रकार की घटिया सोच इनके जहन में आने से पहले 100 बार ये सोचें। फिलहाल अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। अग्रेतर क्या कार्रवाई होती है, आगे क्या कुछ किया जाता है और किस प्रकार की चीज़ों का खुलासा होता है, क्या इस मास्टर का संबंध कहीं और छात्राओं से था, क्या कई और छात्राओं के मोबाइल पर यह मैसेजेस कर रहा था, इन तमाम चीज़ों की जाँच की जा रही है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।